फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से लगभग 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। उस फाइट के बाद गॉडजिला कोंग को हराकर समंदर की गहराइयों में चला गया था और उसी दिन के बाद वो जैसे गायब ही हो गया। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा, जैसे वो अब भी कहीं अंधेरे में छिपा हुआ हो। इसके बाद सीन 5 साल आगे बढ़ता है, जहां हमें एक मिस्ट्री आइलैंड दिखाई देता है जो कोंग का घर होता है। चारों तरफ लंबा जंगल और अजीब सा डर का माहौल होता है। यहाँ कोंग अब पहले से काफी ज्यादा बिग और पावरफुल नजर आता है। वो नींद से उठता है और वाटर में उतरकर मस्ती करने लगता है, लेकिन उसके आसपास का माहौल पूरी तरह नॉर्मल नहीं लगता। वहीं हमें एक छोटी गर्ल दिखाई देती है जो कोंग के बेहद क्लोज होती है। दोनों के बीच एक डीप फ्रेंडशिप होती है, जहां बिना बोले भी वे एक दूसरे को समझ लेते हैं। लेकिन यह गर्ल न बोल सकती है और न ही सुन सकती है, फिर भी कोंग उसकी हर बात मानता है। इसी बीच अचानक कोंग का एंगर सामने आता है। वह एक बड़ा ट्री उखाड़ता है और पूरी ताकत से स्काई की तरफ फेंक देता है। ट्री जाकर एक इनविजिबल वॉल से टकराता है और उसी पल वो वॉल ब्रेक हो जाती है। यहीं से एक हिडन ट्रुथ सामने आता है कि कोंग इस आइलैंड पर फ्री नहीं था, बल्कि उसे यहाँ कैद करके रखा गया था ताकि गॉडजिला उससे दूर रहे, क्योंकि ये दोनों टाइटन एक दूसरे की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं और अगर आमने सामने आए तो फिर से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन अब कोंग का साइज इतना बढ़ चुका होता है कि उसे यहाँ छिपा कर रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डिसीजन लिया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद हमें एक बॉय दिखाई देता है जो एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है और साथ ही एक हैकर भी है। ऊपर से वह एक नॉर्मल एम्प्लॉय लगता है, लेकिन उसे अपनी ही कंपनी पर डाउट होता है कि वह कुछ गलत बना रही है। इसलिए वह चोरी छिपे कंपनी का डेटा हैक करता है और जो उसे पता चलता है वह उसे और ज्यादा कंफ्यूज और टेंशन में डाल देता है। कंपनी किसी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग भेज रही होती है, लेकिन वह क्या है ये क्लियर नहीं होता। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है, एक डेंजरस वार्निंग गॉडजिला के आने की। कुछ ही पलों में समंदर की सतह हिलने लगती है और फिर गॉडजिला बाहर आता है। इस बार उसका बिहेवियर पहले जैसा नहीं होता। वह बिना रुके बिना सोचे अटैक करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते चारों तरफ तबाही मच जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले वही गॉडजिला इंसानों की प्रोटेक्शन करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में एंगर होता है और उसकी न्यूक्लियर पावर पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं है। कंपनी का ऑनर न्यूज में बताता है कि वे एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सके। यह न्यूज मेडिसन नाम की एक गर्ल भी देखती है, लेकिन वह इस बात से एग्री नहीं होती। उसे यकीन होता है कि गॉडजिला बिना वजह ऐसा नहीं कर सकता, उसके पीछे जरूर कोई रीजन है। वह अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि टाइटन्स भी चेंज होते हैं और अब गॉडजिला डेंजरस हो चुका है। मेडिसन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वह वहां से चली जाती है और उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है जिसमें वह गॉडजिला के बारे में कुछ अलग जानकारी दे रहा होता है। अब मेडिसन डिसाइड करती है कि वह उससे मिलेगी और सच्चाई जानकर रहेगी कि आखिर गॉडजिला इतना आक्रामक क्यों हो गया। इसी बीच कंपनी का ऑनर एक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नेथन से मिलता है और बताता है कि होलो अर्थ का कॉन्सेप्ट सच है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी धरती के अंदर छिपी हुई है। डॉक्टर नेथन ने इस पर पहले रिसर्च की थी और एक बुक भी लिखी थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही। कंपनी ने उस दुनिया के अंदर एक पावरफुल एनर्जी सोर्स खोज लिया है। होलो अर्थ एक ऐसी जगह है जहां से टाइटन्स अपनी असली पावर लेते हैं और अगर इंसान उस एनर्जी तक पहुंच गए तो शायद पहली बार वे गॉडजिला का सामना कर सकेंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछते हैं कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले उनके भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो वापस नहीं लौट पाए और उनकी मौत हो गई थी। इस बात के साथ माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि होलो अर्थ कोई नॉर्मल जगह नहीं है। वहां ग्रेविटी काम नहीं करती और चीजें हवा में तैरती रहती हैं, जैसे वहां का हर नियम अलग हो। इस पर कंपनी का ऑनर शांत रहते हुए कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी ने एक खास एंटी ग्रेविटी व्हीकल तैयार किया है जिसकी मदद से वहां तक पहुंचा जा सकता है। वह आगे बताता है कि हर टाइटन में एक खास एबिलिटी होती है जिससे वो अपने असली होम का रास्ता पहचान सकता है और इसी वजह से कोंग की मदद लेना जरूरी होगा। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक दोस्त से मिलते हैं जो कोंग की देखभाल करती है। वो उन्हें समझाते हैं कि कोंग को उसके असली घर यानी होलो अर्थ में भेजना जरूरी है, क्योंकि अब उसे यहाँ ज्यादा समय तक रखना सेफ नहीं है। अगर वो बाहर निकला तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा और फिर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कुछ देर तक बहस होती है, लेकिन आखिरकार वह मान जाती है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद पूरी टीम तैयार होती है और कोंग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। कोंग को भारी जंजीरों में बांध कर ले जाया जा रहा होता है
और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है। उसकी छोटी दोस्त इशारों में बताती है कि कोंग नाराज है, उसे कैद होना बिल्कुल पसंद नहीं है। सेना का प्रमुख कहता है कि वे गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि एक अलग रूट लेंगे ताकि उसे इसकी भनक भी न लगे। डॉक्टर भी इस बात से सहमत हो जाती है क्योंकि वे जानती हैं कि गॉडजिला और कोंग के बीच पुरानी दुश्मनी है और अगर ये आमने सामने आ गए तो हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। इसी बीच मैडिसन अपनी एक दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने पहुंचती है। हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी कुछ बहुत बड़ा बना रही है जिसे हांगकांग भेजा जाएगा और गॉडजिला को यह बात पसंद नहीं आई। इसी वजह से उसने कंपनी पर हमला किया। उसकी बातों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है, जैसे उसे कुछ ऐसा पता हो जो बाकी किसी को नहीं पता। उधर कोंग को ले जा रही शिप में सब कुछ कंट्रोल में होता है। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है। वो छोटी बच्ची इशारों में बताती है कि गॉडजिला आ रहा है और एक पल के लिए सब सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब जब वो सामने आ ही गया है तो कोंग को आजाद करना ही होगा क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। कुछ ही पलों में समंदर उफान लेने लगता है और फिर गॉडजिला बाहर आता है। वो बिना रुके एक जहाज को तबाह कर देता है और तेजी से आगे बढ़ता है। कोंग उसकी मौजूदगी महसूस करता है और जोर जोर से गरजने लगता है, लेकिन वो अभी भी जंजीरों में बंधा होता है। लोग गॉडजिला पर मिसाइल और रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन उस पर इसका कोई खास असर नहीं होता। वो एक एक करके फाइटर जेट्स को नष्ट कर देता है और अब सीधे कोंग की तरफ बढ़ने लगता है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं। गॉडजिला कई जहाजों को तबाह कर देता है और एक जहाज को पलट देता है, जिससे कोंग और बाकी लोग समंदर में गिरने लगते हैं। अब कोई और रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में कोंग की जंजीरें खोल दी जाती हैं। जैसे ही वो आजाद होता है, दोनों टाइटन्स आमने सामने आ जाते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कोंग गुस्से में गॉडजिला को पकड़कर समंदर के अंदर धकेल देता है और पलटे हुए जहाज को सीधा करके लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता। गॉडजिला फिर से उभरता है और सीधे उस जहाज की तरफ बढ़ता है जहां वो छोटी बच्ची होती है। तभी कोंग एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाते हुए वहां पहुंचता है और गॉडजिला को जोरदार मुक्का मारता है। गॉडजिला भी पलटकर हमला करता है और कोंग को नीचे गिरा देता है, लेकिन कोंग फिर उठता है और पूरी ताकत से वार करता है, जिससे गॉडजिला वापस पानी में चला जाता है। अब गॉडजिला और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इसे देखकर हर कोई समझ जाता है कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक है। कोंग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। समंदर के अंदर दोनों के बीच फिर से टकराव शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क होता है। गॉडजिला पानी में आसानी से सांस ले सकता है, जबकि कोंग नहीं। धीरे धीरे कोंग कमजोर पड़ने लगता है और हालात उसके खिलाफ जाते हुए नजर आने लगते हैं। फिर गॉडजिला कोंग को खत्म करने के इरादे से उसे समंदर की गहराइयों में खींचने लगता है और कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोंग अब बच नहीं पाएगा। यह देखकर महिला डॉक्टर घबरा जाती है और तुरंत मदद करने को कहती है। हालात बिगड़ते देखकर टीम समुद्र में कई मिसाइल्स ब्लास्ट कर देती हैं और इसी अफरा तफरी में कोंग किसी तरह खुद को छुड़ाकर ऊपर आ जाता है। वह बुरी तरह थका हुआ होता है, लेकिन अभी जिंदा है। इसके बाद डॉक्टर नेथन एक रिस्की डिसीजन लेते हैं। वह कहते हैं कि सभी इंजन और मशीनें तुरंत बंद कर दो ताकि गॉडजिला को लगे कि यहाँ सब खत्म हो चुका है। एक एक करके सारे सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं और अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। कुछ सेकंड तक गॉडजिला वहीं रुककर कोंग को घूरता है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो, और फिर धीरे धीरे वहां से चला जाता है। खतरा टल तो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। महिला डॉक्टर चिंता जताती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से महसूस कर लेगा। तब डॉक्टर नेथन कहते हैं कि अब हम कोंग को एयर के जरिए आगे ले जाएंगे ताकि वह सुरक्षित रह सके। दूसरी तरफ मैडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी के अंदर घुस जाती है। उनका मकसद साफ होता है, सच्चाई पता करना। वहाँ उन्हें कुछ अजीब और बड़े एग्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वे उन्हें ध्यान से देखते हैं, अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। एक पल में उन्हें समझ आता है कि वे फंस चुके हैं और जिस जगह वे खड़े हैं वह असल में एक मूविंग सिस्टम है जो उन्हें तेज रफ्तार से हांगकांग की ओर ले जा रहा होता है। उधर सेना हेलीकॉप्टर की मदद से कोंग को होलो अर्थ के एंट्रेंस तक पहुंचा देती है। वे उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन कोंग रुक जाता है, जैसे उसे कुछ अजीब फील हो रहा हो। तब वे उस छोटी बच्ची की मदद लेते हैं। वह इशारों में कोंग को समझाती है कि वहाँ उसकी फैमिली है, उसका असली होम है। कुछ पल की हिचकिचाहट के बाद कोंग आखिरकार मान जाता है और गुफा के अंदर कदम रखता है।
इसके बाद कोंग होलो अर्थ में एंटर करता है और बाकी लोग अपनी एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स से उसके पीछे जाते हैं। यह दुनिया पूरी तरह अलग होती है, जहाँ चीजें हवा में तैर रही होती है और हर दिशा में अजीब सा पुल महसूस होता है। लेकिन यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। अचानक एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और सीधे उस बच्ची की तरफ बढ़ता है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है, लेकिन तभी कोंग बिजली की तेजी से उसे पकड़ लेता है और बिना देर किए उसे खत्म कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ता है, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। चारों तरफ तैरती चट्टानें और अजीब स्ट्रक्चर्स इस जगह को और मिस्टीरियस बना देती हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कंपनी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है। गॉडजिला को हराने के लिए कंपनी ने एक और दानव बनाया है, मेका गॉडजिला। ये कोई साधारण मशीन नहीं होती, इसे कंट्रोल किया जा रहा होता है और इसकी पावर चौंका देने वाली होती है। एक स्कल क्रॉलर को इसके सामने छोड़ा जाता है और वह कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। इस मेका गॉडजिला को चलाने के लिए भारी मात्रा में एनर्जी चाहिए, जो सिर्फ होलो अर्थ में मिल सकती है। यही वजह थी कि कंपनी उस एनर्जी सोर्स की तलाश में थी और जैसे ही यह सिस्टम एक्टिव होता है, गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है। वह तुरंत हांगकांग की ओर बढ़ने लगता है, जैसे उसे पता हो कि कुछ गलत हो रहा है। इधर होलो अर्थ में कोंग आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां एक खास एनर्जी सोर्स छिपा होता है। वह एक पहाड़ के अंदर होता है। कोंग उसे खोलता है और जोर से दहाड़ता है, जैसे वह अपने असली घर में वापस आ गया हो। वहीं उसे एक खास वेपन मिलता है, एक कुल्हाड़ी, जो उसकी प्रजाति से जुड़ी होती है। जैसे ही वह उसे उठाता है, वह एक अलग ही पावर फील करता है और एक किंग की तरह वहां बैठ जाता है। उधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका होता है और शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। इसी बीच कोंग उस एनर्जी सोर्स को समझ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी को उससे चार्ज करता है। जैसे ही कुल्हाड़ी एक्टिव होती है, उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन उसी पल गॉडजिला को एहसास हो जाता है कि होलो अर्थ में कोई मौजूद है और बिना देर किए वह अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर छोड़ता है, जो धरती को चीरती हुई सीधा कोंग तक पहुंचने लगती है। कंपनी की एक महिला ओनर भी उन लोगों के साथ वहां पहुंचती है और बिना ज्यादा देर किए वह उस एनर्जी का एक छोटा सा सैंपल अपनी कंपनी को भेज देती है, ताकि मेका गॉडजिला को एक्टिव किया जा सके। महिला डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नजरअंदाज कर देती है। कुछ ही पलों बाद उसे एहसास होता है कि गॉडजिला भी यहाँ आने वाला है और यही एहसास उसके चेहरे पर डर साफ दिखाने लगता है। वह जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोंग उसकी गाड़ी को पकड़ लेता है और एक झटके में उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब कोंग पूरी तरह तैयार होता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाकर, जैसे वह इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका हो। इसके बाद कोंग सीधे हांगकांग पहुंचता है और बिना वक्त गंवाए गॉडजिला पर अटैक कर देता है। शहर के बीचों बीच दोनों आमने सामने आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड में एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान कोंग की कुल्हाड़ी एक बिल्डिंग में फंस जाती है और यही छोटा सा मौका गॉडजिला के लिए काफी होता है। वह तुरंत पलटकर अटैक करता है और कोंग को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद दोनों के बीच लगातार टकराव होता है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से बार बार अटैक करता है और कोंग हर बार खुद को बचाने की कोशिश करता है। एक पल ऐसा आता है जब कोंग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला को इंजर कर देता है, लेकिन इससे गॉडजिला और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह पूरी ताकत से कोंग को दूर फेंक देता है। कोंग फिर भी हार नहीं मानता। वह अपनी कुल्हाड़ी से उसकी पावर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे हालात उसके खिलाफ जाने लगते हैं। आखिरकार गॉडजिला उसे बुरी तरह इंजर करके जमीन पर गिरा देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर जोर से दहाड़ता है। कोंग भी जवाब में दहाड़ता है, लेकिन इस बार गॉडजिला उसे खत्म नहीं करता, बल्कि उसे छोड़कर वहां से चला जाता है, जैसे उसने अपनी जीत प्रूव कर दी हो। दूसरी तरफ कंपनी के ओनर को वह एनर्जी सोर्स मिल जाता है जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह तुरंत मेका गॉडजिला को पूरी तरह एक्टिव कर देता है, लेकिन एक्टिव होते ही हालात अचानक बदल जाते हैं। मेगा गॉडजिला उनके कंट्रोल में नहीं रहता। सबसे पहले वह उसी ओनर को खत्म कर देता है और फिर उसके असिस्टेंट को भी। इसके बाद वह दीवार तोड़कर बाहर निकल आता है। अब वह पूरी तरह फ्री और अनकंट्रोल्ड होता है। जैसे ही गॉडजिला उसे देखता है, वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और दोनों के बीच एक नई फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार गॉडजिला कमजोर पड़ता नजर आता है, क्योंकि मेका गॉडजिला उससे ज्यादा पावरफुल होता है। वह लगातार अटैक करता है और गॉडजिला को बुरी तरह इंजर कर देता है। उधर मेडिसन और हैकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उसमें सक्सेस नहीं हो पाते और टाइम तेजी से निकलता जा रहा होता है। इसी बीच कोंग की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। वह लगभग मरने की हालत में होता है। छोटी बच्ची उसकी धड़कन महसूस करती है और बताती है कि वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तब
अब डॉक्टर नेथन एक आखिरी रास्ता बताते हैं। वह कहते हैं कि कोंग को बचाने के लिए उसे एक पावरफुल शॉक देना होगा। वे एंटी ग्रेविटी व्हीकल की मदद से कोंग को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं और कुछ पल के लिए सब रुक जाता है। फिर अचानक कोंग जोर से सांस लेता है और वापस उठ खड़ा होता है। छोटी बच्ची इशारों में उसे समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है बल्कि साथी है और उसे उसकी मदद करनी होगी। यह सुनते ही कोंग बिना देर किए हांगकांग की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर मेका गॉडजिला को खत्म करने ही वाला होता है। तभी कोंग वहां पहुंचता है और बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब गॉडजिला भी समझ जाता है कि यह फाइट अकेले नहीं जीती जा सकती और दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर मेका गॉडजिला से फाइट करते हैं, लेकिन वह अब भी उन पर भारी पड़ता है। फाइट के बीच कोंग को अपनी कुल्हाड़ी दिखाई देती है, लेकिन वह चार्ज नहीं होती। वह फिर भी उससे अटैक करता है, लेकिन मेका गॉडजिला उसे पकड़ लेता है और खत्म करने की कोशिश करता है। उसी समय मैडिसन और हैकर एक आखिरी कोशिश करते हैं और गुस्से में मशीन पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेका गॉडजिला कुछ देर के लिए रुक जाता है। बस यही मौका होता है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कोंग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है। जैसे ही कुल्हाड़ी एक्टिव होती है, कोंग पूरी ताकत में आ जाता है। वह तेजी से अटैक करता है और मेका गॉडजिला के एक एक हिस्से को तोड़ना शुरू कर देता है। आखिरकार वह उसका सिर उखाड़कर अलग कर देता है और इस तरह वह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फाइट खत्म होते ही सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। गॉडजिला फिर से खड़ा होता है और कोंग भी अपनी कुल्हाड़ी के साथ तैयार रहता है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जैसे फैसला कर रहे हों कि अब क्या होगा। लेकिन इस बार कोई फाइट नहीं होती, क्योंकि अब वे दुश्मन नहीं रहे बल्कि एक दूसरे की पावर को समझ चुके होते हैं। इसके बाद गॉडजिला वापस समंदर की ओर लौट जाता है और कोंग होलो अर्थ में चला जाता है, जहां वह उस छोटी बच्ची के साथ अपनी नई दुनिया में रहने लगता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।